अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम अर्जुमंद आज़ाद है। अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ किसी न किसी टॉपिक पे। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे हमेशा कोई ना कोई सवाल आते रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, स्पेशली जो अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वाले हैं, या ऑलरेडी जो लोग अब एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपना करियर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम क्या करें, जॉब करें, बिजनेस करें, क्या करें। तो वो ये अक्सर पूछते हैं कि सोसाइटी से हट के कैसे कुछ किया जाए कि अपने जो सपने हैं वो पूरे हों, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं, आपको भी उसी रेस में भागना है। अलग अगर कुछ करना चाह रहे हैं, स्पेशली कश्मीर से जो लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि कश्मीर में हालात ऐसे अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, कि अगर हम बिज़नेस में जाएं, बिज़नेस में पैसा लगाएं, तो कल तक अगर हालात ख़राब हो गए, लॉकडाउन वगैरह लग गया महीने 6 महीने के लिए, तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, या कैसे हम कुछ अलग अपना काम करके दिखाएं कि सबसे अलग हो, अपने सपने जो हैं, ड्रीम्स पूरे करें। और स्पेशली आज वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि मेरे एक फ्रेंड ने, अक्सर मुझे फ्रेंड्स कहते रहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले फ्रेंड ने कश्मीर से कहा कि आप लकी हो कि आप आज़ाद हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, शादी भी नहीं हुई है अभी आपको पता नहीं है कि कितना घर में परेशानी होती है गवर्नमेंट जॉब से, कितना लिमिटेड इनकम होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कितना जॉब पे बराबर जाना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो आप तो आज़ाद हो, आओ जाओ, घूमो फिरो, जो मर्ज़ी कर सकते हो। सबसे पहले मैं इस दोस्त को जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, और इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज है, एक्चुअली मुझे उसको पर्सनली कोई जवाब नहीं देना, एक मैसेज है जो सबके लिए है कि भाई मेरे, अगर मैं आपकी नज़रों में आज़ाद हूँ, तो मुझे इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं आपको नहीं मालूम। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मुझे 2013-14 में लंदन में परमानेंट सिटीजनशिप मिल सकती थी। मैं ऑलरेडी वहाँ पे वर्क परमिट पे काम कर रहा था। मैंने सब छोड़ा। मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी मॉम बीमार होती थी, तो मेरा दिल बहुत छोटा हो जाता था। मेरी फैमिली, मेरे डैड को, मेरी सिस्टर्स वगैरह मिस करती थी। तो एक फैमिली के लिए मैंने सबसे पहले वो कुर्बानी दे के वापस अपनी माँ के लिए घर आया। ठीक है, मैं दारा में रहता हूँ, श्रीनगर में, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का ऑलरेडी एक ही रिजर्व बैकवर्ड एरिया है, जिसके RB सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, सबके पास है। तो मेरे लिए जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इवन की जॉब्स में शॉर्ट लिस्ट हुआ, टीचर्स, अकाउंट असिस्टेंट, मैंने ज्वाइन नहीं किए, मैं आगे नहीं बढ़ा उनमें, क्योंकि और वो जॉब्स वैकेंट रहे। फिर वो पोस्ट, हमारे यहाँ तो सारे ग्रेजुएट्स अभी इवन 12th पास भी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे लिए जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं था, गवर्नमेंट जॉब। सॉरी, कैमरा हिल रहा है मेरा। तो मेरा ये था कि मेरा सपना ये था कि मुझे बिज़नेस करना है। और बिज़नेस, चाहे मैं हमेशा कहता था कि अगर मैं रोड के किनारे पे छोला पूरी भी बेचूंगा, मुझे उसमें सुकून मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा और बैठ के किसी ऑफिसर के ऊपर से, या गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगा, बैठ के उनके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने 13 कॉरपोरेट कंपनीज़ में जॉब किया, 6 इंग्लैंड में, 7 इंडिया में। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने मैनेजमेंट लेवल पे भी काम किया, एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया बड़े होटल में। ITDC इंडिया से ऑपरेशनल मैनेजर की सर्टिफिकेट है मेरे पास। सो आई हैड मैनी ऑप्शंस टू वर्क, लाइक मैं गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता था अच्छे से, मैं प्राइवेट जॉब भी 1-1.5 लाख तक भी पैकेज ले सकता था। लेकिन मैंने जो अपने सपने थे वो पूरे करने के लिए, सबसे बड़ी बात, मेरी एक किसी से शादी होने वाली थी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। मैंने अपने बिज़नेस का पहले क्लियर कर लिया था कि मुझे बिज़नेस करना, जॉब नहीं करना। उन्होंने कहा मुझे कि लोग ताने दे रहे हैं, लंदन से MBA करके आया, क्या कर रहा है, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप KAS या IAS ऑफिसर बनने के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी इतना अच्छी एजुकेशन है, आप क्या प्राइवेट कंपनीज में घूम रहे हो, जॉब कर रहे हो, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हो। मैंने उनको कहा कि मेरा पहले ही ये था सब क्लियर कि मुझे बिज़नेस करना है। देन शी सेड, यू आर ए कन्फ्यूज एंड मेंटल पर्सन, आप एक कन्फ्यूज और पागल इंसान हो, आपको नहीं पता आपको अपने करियर में क्या करना है। मैंने कहा कि पागल, अगर अपने पैशन को फॉलो करना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। आप सबको शायद एक ही पता नहीं क्या करना है, बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सूनर और लेटर जो मेरे सपने थे, मैं उन पे चलने के लिए फैमिली से दूर हुआ, रिश्तों से दूर हुआ।
अभी साल होने वाला है, 1 साल से मैं घर नहीं गया हूँ, बीमार हूँ, अकेला रहता हूँ। बड़ी बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। मेरे बिज़नेस में धोखा हुआ मेरे साथ। पिछला जो बिज़नेस था, मैंने 4 बिज़नेस वेंचर्स किए हैं, चारों में पैसे कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं चारों में मेरे साथ उल्टा सीधा होता रहा। रीज़न ये था कि मैं ट्रस्ट ज़्यादा करता हूँ लोगों पे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज ये जो काम कर रहा हूँ, ये मेरी ड्रीम थी कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जहाँ पे सारे कश्मीरी प्रोडक्ट्स, 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कस्टमर को एक जगह पे मिल जाएं। मुझे नहीं पता मेरा जो ब्रांड है कहाँ तक जाएगा, कितनी सक्सेस मिलेगी। लॉकडाउन 2-3 महीने लग गया, 4 महीने और लग गया, मेरा बिज़नेस बंद भी हो सकता है, बट मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, शुरू से स्टार्ट करूँगा। घर जाऊँगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचूँगा कश्मीर में, फिर से आके स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा एक जुनून है, मेरा पैशन है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरा विजन क्लियर है। तो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। खोना इन द सेंस, आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है कभी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती रही है। मेरी फैमिली की वजह से जो कुछ भी हूँ, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने सपोर्ट किया। तो आप लोग जो अपना सपना पूरा करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। क्या कोई पर्टिकुलर स्किल ऐसी है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट है कुछ सीखने में, कि आप कोई कोर्स करोगे या कोई नॉलेज गेन करोगे, उसके बाद अपना बिजनेस करना चाह रहे हो। अगर आपको आप विजन क्लियर है ना, आपको ये पता कि मैंने क्या करना है, आपको ये पता कि मेरे अंदर ये स्किल्स है और मैं कर सकता हूँ, फिर आप रिस्क लीजिए। मैं बोलता हूँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, एक प्लानिंग के साथ चलिए। हमारे यहाँ ये होता है कि पूरी ज़िंदगी में एक ही टारगेट रखते हैं, करियर गोल एक होता है, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, फिर पढ़ाई में, फिर उसके बाद कोचिंग्स में सब कुछ करते हैं कि हमें ये टारगेट, किसी को डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है। अगर वो नहीं बनने तो क्या, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाए तो क्या होगा उसका। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कीप योर ऑप्शंस ओपन। एक चीज़ नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, देयर इज़ नो एंड टू इट। आप अपने सपने पूरे करने के लिए अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखिए। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। प्लान ए काम नहीं करता, प्लान बी पे चलिए, प्लान बी काम नहीं करता, प्लान सी पे चलिए। कोई पाबंदी नहीं है, बस अपने आप को सीधे एक डायरेक्शन में लेके मत चलिए कि आगे अगर आपको डेड एंड मिलता है कभी तो आप वापस भी नहीं लौट पाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। कीप योर ऑप्शंस ओपन। मैंने अलग अलग फील्ड्स में ट्राई किया, जैसा कि मैंने कहा कि 13 कंपनीज़ में काम किया है, जनरल मैनेजर के लेवल पे भी काम किया, सब कुछ किया, एक्सपीरियंस गेन किया हर जगह से। मैं कश्मीर में जहाँ रहता हूँ, दारा में, वहाँ पे जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, गवर्नमेंट जॉब्स। मैं शॉर्ट लिस्ट भी हुआ, अकाउंट्स असिस्टेंट, टीचर, और भी बहुत सारे जॉब्स थे जो मैं आसानी से कर सकता था, मैंने नहीं की। वो पोस्ट वैकेंट रहे वहाँ पे। रिजर्व बैकवर्ड एरिया है जिस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, खाली दारा, जहाँ पे मेरे लिए जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं हर रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस जॉब की, जो भी जॉब है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, कोई वर्क इज़ वर्क, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी रिस्पेक्ट है मुझे। लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल जुनून था। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार या कोई भी मुझे बोलता था क्यों ऐसा कर रहे हो, पहले काम कर लो, उसकी जॉब कर लो, उसके बाद आप फिर बिजनेस में करते रहना पार्ट टाइम। मैंने कहा नहीं, मेरा पैशन पार्ट टाइम नहीं हो सकता, मेरा पैशन फुल टाइम होगा। मैं जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। आज जो लोग मुझे मेरा मजाक बनाते थे, मैं एक टॉपिक बना रहता था हर घर में कि क्या कर रहा है, लंदन से आगे इसको पता नहीं, कभी एक कंपनी में का, कभी दूसरी में, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, एज आगे जा रही है, शादी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बहुत कुछ सुना मैंने, फ़र्क नहीं पड़ा। सबको बोल रहा हूँ मैं, जो अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं, अपने पैशंस पे चलना चाह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पीपल से वर्ड से लेट देम से, मेरे अंकल कहा करते थे, और मैंने हमेशा उसी चीज़ को फॉलो किया। बहुत कुछ सुना लोगों से, बहुत कुछ झेला, नहीं फ़र्क पड़ा। मजाक बनाया लोगों ने मेरा, नहीं फ़र्क पड़ा। अभी भी बना रहे होंगे, नहीं फ़र्क पड़ता। ये बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। एज ए सेड, मैं दोबारा से जाके प्रॉपर्टी बेचूंगा, जो भी मेरे पास है, जो भी रिसोर्सेज है, मेरा फ्लैट है वो बेचूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपना सपना जो है उस पर फिर से काम करूंगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। कोई एज लिमिट नहीं है सपने पूरे करने के लिए। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना सीखो। अगर आपको लग रहा है सोसाइटी प्रेशर है, तो आप कुछ ऐसा करो कि सोसाइटी वाले महीना, 6 महीने, साल तक आपको बोलेंगे, उसके बाद वो आपकी तारीफ़ करने लगेंगे खुद ही। बहुत सारे लोग जो मेरा मजाक बनाते थे आज मेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। मुझे नहीं पता
कि आगे क्या होने वाला है, करियर में क्या होगा मेरे साथ, मैं कहाँ पहुँचूँगा कहाँ नहीं पहुँचूँगा। बट मैं ये कहता हूँ, मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसे कमाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। सक्सेसफुल इसलिए मानता हूँ खुद को, बिकॉज फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट देन व्हाट सोसाइटी इज फॉलोइंग। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि इफ़ यू आर एंजॉइंग वर्ट यू डू, यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू लव डूइंग। अगर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है करना, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। अंबानी की तरह दुनिया का 6-7वें नंबर पे अमीर बन के, 4थे नंबर पे अमीर बन के, फिर भी अनएथिकल बिजनेस करके बाकी कंपनी को नुकसान करना है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है मेरी नज़रों में। सक्सेस वो है जो आपके दिल का सुकून हो। सक्सेस वो है जहाँ आप सेटिस्फाइड हो, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मानता हूँ आपके सपने पूरे करने में टाइम लगेगा, मुझे भी लगा, मैं आई मीन 30s राइट नाउ, लेकिन आप फॉर टाइम बीइंग काम करो, जॉब करो। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर बिज़नेस करना है ना, बिज़नेस करने से पहले स्पेशली MBA वालों को, आप अगर बिज़नेस करने से पहले आप किसी कंपनी में काम करो, 1 2 3 4 कंपनीज में काम करो, चाहे 3 6 महीने ही करो। उसके बाद एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको पता चलेगा कि एज एन एम्प्लॉई आप क्या एक्सपीरियंस किया, आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते थे। कल तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप वो जो लूप होल्स होते हैं उन पर आप काम करोगे कि एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई क्या एक्सपेक्ट करता है इंसान। तो अलग अलग कंपनीज में काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद बिजनेस करो। अगर आपको बिजनेस करने का शौक है तो करो। अब कश्मीर में बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बिजनेस करने के ऑप्शंस नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। कश्मीर में अल्लाह ने इतनी नियामतें दी हुई हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में इतने तरीके के काम हैं। मैं बताता हूँ आपको, बैठो एक कंपनी रजिस्टर करो, ऑनलाइन स्टोर खोलो और जाके अमेज़न पे कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट उठाओ, कारीगर के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के दो, कितने में पड़ेगा मुझे, आप अपना रेट वगैरह एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा के ऑनलाइन बेचो। यकीन मानो बहुत ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कश्मीर में रह के बिज़नेस करने के। कश्मीर से अब मुझे समझ आ रही है, अब मैं कश्मीर में भी करूँगा इंशाल्लाह काम। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम वहाँ पे जो इंटरनेट का इशू हो जाता है, उससे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मानता हूँ। बट आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो। आप अगर कश्मीर में आपका बिज़नेस है, आप अपनी बेस कश्मीर से बाहर भी रखो। मैंने लॉन्च ही अपना प्रोडक्ट हिमाचल से किया है, अब कश्मीर में भी करूँगा। वहाँ पर बंद होगा तो यहाँ से भी करूँगा। तो आपको सपने पूरे करने ना, आप भूल जाओ सोसाइटी क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बट हाँ, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके पास अगर स्किल्स है, आपको पता होना चाहिए कि आई कैन डू इट। ऐसा ना हो कि कल तक आप सबके खिलाफ चले जाओ, जो आप करना चाह रहे हो उसमें आप अच्छे ना हो, आपके पास नॉलेज ना हो, स्किल्स ना हो, कोई गलत स्टेप ले लें, नुकसान इधर से भी उधर से भी, ना काम के रहे ना काज के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विजन क्लियर, टारगेट्स क्लियर। टारगेट्स मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मंजिल है, कोई डेस्टिनेशन है और वहाँ तक पहुँचना है, बस इतना अमीर बनना है या इतना बड़ा इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, नहीं। टारगेट मेरा मकसद ये है कि उस प्रोसेस तक पहुँचना, जिस प्रोसेस को आप करना चाहते हो, उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हो, वहाँ तक उस काम को शुरू करना जो काम आप करना चाहते हो, और काम अच्छे से शुरू करो। मंजिलें अल्लाह के हाथ में हैं और मंजिलों की परवाह मत करो, हमेशा जर्नी एंजॉय करो। मेरी एक पोइट्री है, उसका शेर है, मुझे मंजिलों की परवाह नहीं, मेरा रास्ता हसीन है। अपने रास्ते एंजॉय करो, अपना आज एंजॉय करो, अपना प्रेजेंट एंजॉय करो, कल की फ़िक्र में अपना आज ख़राब मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, जो मुझे बोलते हैं, इस आज़ादी के लिए मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस आज़ादी के लिए मैंने वो जॉब्स भी छोड़े जो आप अभी कर रहे हो। इस आज़ादी के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं बर्बाद भी हो सकता था, बैंकराफ्ट भी हो सकता था। लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत देखी है, इतनी जगहों पे हाथ डाल लिया था मैंने। अभी मैं और दूसरा स्टोर लॉन्च करने वाला था, अभी मैंने हाथ रोक लिया बिकॉज ऑफ दिस कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। ठीक है, सो गाइस, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपने सपने देखने की हिम्मत है ना, सपने पूरे होते हैं। आप काम कीजिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह पे यकीन कीजिए, अपने आप पे यकीन कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और एक प्लानिंग के साथ चलिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जितने भी हैं सारे ऑप्शंस खुले रखो। देयर इज़ नथिंग इज इम्पॉसिबल।
Things may be difficult, but nothing is impossible. All you need to do is work with a full heart. ठीक है. I wish you good luck. जो भी अपने सपने पूरे करना चाह रहा है बिजनेस में. जॉब्स तो मैंने अभी कर नहीं रहा क्योंकि मेरा पैशन बिजनेस का था, तो मैं गाइडेंस भी हमेशा बिजनेस के रिलेटेड ही करता हूँ ज़्यादा. जॉब्स कीजिए आप, जॉब्स के रिलेटेड भी आपको जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है आप मुझे मैसेज कीजिए, डिस्कस करना है कीजिए. मैं आपको अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा. बाहर की कंपनीज़ में या इंडिया की कंपनीज़ में जितना भी काम किया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ. मैं हमेशा तैयार हूँ. अपना तो यही काम है, जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले. बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत धोखे खाए हैं, बट अल्लाह पे यकीन बराबर रहा, अपनी काबिलियत पे यकीन बराबर रहा. तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारी. तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप में अगर सपने देखने की उम्मीद है, अपने सपने पूरे कीजिए, उसके लिए काम कीजिए. गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपको करना है तो कीजिए, लेकिन शौक़ से मजबूरी से नहीं. प्राइवेट जॉब करनी है तो कीजिए, शौक़ से मजबूरी से नहीं. बिज़नेस करना है तो कीजिए, शौक़ से मजबूरी से या दिखावे के लिए नहीं कि बिज़नेस में कुछ अमीर बन जाऊँगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप कभी अमीर नहीं बन सकते जब तक आपके पास एक स्किल्स नहीं है, जब तक आपके पास एक प्लान नहीं है, विजन नहीं है. मुझे लोग पूछते हैं मैसेज करके हम क्या बिज़नेस करें, किस में पैसा डालें. मैं कभी मैं आपको नहीं बता सकता. आप ये आपका पर्सनल डिसीजन है. आपकी क्या स्किल्स, आपकी क्या काबिलियत, आपकी क्या रिसोर्सेज हैं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ. बट हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, अगर आप बिज़नेस में आ रहे हैं फिर उसको चलाने के लिए या जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकता हूँ. बट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको बिज़नेस क्या करना है. कोई लोग आपको ये अगर गाइडेंस देते हैं कि ये बिज़नेस कीजिए, इसमें प्रॉफिट है, उसमें प्रॉफिट है, वो बकवास कर रहे हैं, टोटली बकवास कर रहे हैं. प्रॉफिट देख के बिज़नेस नहीं किया जाता, स्किल्स देख के बिज़नेस किया जाता है. आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो, कैसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो, आप पे डिपेंड है. चाहे प्रॉफिट मार्जिन इतना सा हो, बट आप में पोटेंशियल इतना होगा, उस प्रॉफिट मार्जिन को आप इतने से इतना कर सकते हो. अगर आप दूसरे के कहने पे किसी बिज़नेस में जाते हो और उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है, इतना रह जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कैसे करना है वो काम. आपके पास स्किल्स नहीं है. स्किल्स गेन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. बिज़नेस से पहले मैं हमेशा हर किसी को ये कहता हूँ, MBA वालों को स्पेशली, कि आप पहले काम करो कंपनीज़ में, एक्सपीरियंस गेन करो थोड़ा सा, उसके बाद जाके बिज़नेस में उतरो, ताकि आपको पूरा पता हो कि एज एम्प्लॉई क्या क्या मैंने देखा है, क्या क्या झेला है, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए. कंपनीज़ की पॉलिसीज़ देखो, कौन सी कंपनी क्या करती है. मल्टीपल कंपनीज़ में काम करो, उसके बाद जाके बिज़नेस करो. डायरेक्ट स्टडी फिनिश होने के बाद इन बिज़नेस में मत कूद पड़ो डायरेक्टली. मेरी राय है, पर्सनल राय है. करते हैं बहुत लोग, कामयाब भी होते हैं. मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी नहीं मिलेगी, बट ये मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे कंपनीज़ में काम करके, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. और जो दोस्त बोलते हैं बार बार कि आपको क्या पता कि क्या देखना पड़ता है, आप आज़ाद हो. इस आज़ादी जो मैं अभी तक मैंने झेला है, जितना मैंने देखा, जितना स्ट्रेस, हर चीज़ मैंने झेली है, इसका 1% पे आप देख लो ना. जॉब वाले कसम से झेल नहीं पाओगे, ट्रस्ट में. तो दूर के डोल सुहाने होते हैं. आप जो कर रहे हो उसमें खुश रहना सीखो. अगर आप खुश नहीं हो, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो. क्रिप्टो करेंसी में इतने ऑप्शंस हैं. अभी मैं क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट भी ज्वाइन किया हुआ है. उसके रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो भी बताऊंगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में भी आप कैसे पैसे बना सकते हो. बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की. बस हमें ढूंढना नहीं आता. हम लोगों पर डिपेंड रहते हैं कि हमें कोई बताए, आए हाथ खींच के पकड़ के बताए ये काम करो, अब अमीर हो जाओगे, पैसा कमाओगे. नहीं, ये आपका काम है, आपको रिसर्च करनी है. द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड्स. मोबाइल आपके हाथ में, फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है. रिसर्च करो. दुनिया आपके हाथ में, पूरी दुनिया. आपको किसी की टिप्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बट हाँ, जो लोग मुझे सुनते हैं, या मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे वर्ड्स को, मेरे थॉट्स को, उन लोगों के लिए वीडियो. जो इंटरेस्टेड नहीं है, वीडियो स्टार्टिंग में बंद कर दो. अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे वीडियोज़ पे. बट हाँ, अगर किसी की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकूँ तो मुझे खुशी मिलेगी. अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मेरे वीडियोस आते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक वगैरह पे, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ.